उत्तर प्रदेश के शामली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के कुड़ाना इलाके में मिट्टी खनन माफिया खुलेआम राजस्व विभाग को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। अधिकारियों की नाक के नीचे बड़े स्तर पर मिट्टी की चोरी हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि शासन प्रशासन की ओर से कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। सवाल ये उठता है कि आखिर अधिकारी इन खनन माफियाओं पर हाथ डालने से क्यों बच रहे हैं। हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो चौंकाने वाला दृश्य कैमरे में कैद हुआ। दरअसल आपको बता दें कि मामला सदर कोतवाली के कुड़ाना इलाका, यहाँ रात के अंधेरे में चल रहा है मिट्टी का खनन काला कारोबार। लगभग 1 दर्जन खनन माफिया प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खुलेआम खेतों से मिट्टी उठाते हैं और अवैध कॉलोनियों में 2 गुने दामों पर बेचकर मोटा पैसा कमाते हैं। इससे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ खनन में प्रयोग हो रहे डंपर और ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर फर्राटा भरते हैं, लेकिन आरटीओ और खनन विभाग के अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हैं। इस मिट्टी खनन गैंग में कई बड़े नाम सामने आए। इसमें सबसे बड़ा नाम है अमजद, जो बंती खेड़ा का रहने वाला बताया जाता है। दूसरा नाम नीरज मदनपुर, तीसरा नीरज बनत, चौथा मोनू लिलोन, 5वां राहुल कुड़ाना और छठा नाम है विपिन रेलपार। ये सभी माफिया मिलकर जेल में मिट्टी खनन का जाल फैला चुके हैं। जिले में मिट्टी खनन का जाल फैला चुके हैं। नियमों के अनुसार पोकलेन मशीन से मिट्टी का खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ खुलेआम पोकलेन मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। खेतों में से मिट्टी उठाकर उसकी बंजारा बना दिया जाता है। लगभग 10 से 12 फीट तक मिट्टी उठा रहे हैं। सबसे बड़ा मिट्टी खनन माफिया अमजद बड़े पैमाने पर पोकलेन से मिट्टी निकालकर डंपरों में भरवा रहा है। यही नहीं, डंपरों पर नंबर तक नहीं है ताकि ट्रैकिंग करना मुश्किल हो सके। जैसे ही हमारी टीम मौके पर पहुंची, खनन माफिया पोकलेन मशीन छोड़कर भाग खड़े हुए। 10 से 12 ट्रैक्टर मौके पर खड़े मिले, जिन्हें माफिया मौके से छोड़कर फरार हो गए। वहीं एक जेसीबी मशीन वाला तो अपनी मशीन लेकर रोड पर इतनी तेजी से भागा मानो कोई बड़ा अपराध करते पकड़ा गया हो। ये नज़ारा साफ दिखाता है कि खनन माफियाओं को अधिकारियों का कोई डर नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों खनन अधिकारी और आरटीओ कार्रवाई करने से कतराते हैं। क्या मिट्टी खनन माफिया इतना प्रभावशाली हो चुका है कि प्रशासन उसकी ताकत से आगे बेबस है। रोजाना रात को दर्जनों डंपर खेतों से मिट्टी भर कर ले जाते हैं। अवैध कॉलोनियों में ये मिट्टी ऊंचे दामों पर बेची जाती है। शामली में मिट्टी खनन माफिया बेखौफ होकर काम कर रहे हैं। लाखों करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन पूरी तरह खामोश है। हमारी एबीपी न्यूज़ की टीम ने जब मौके पर जाकर पड़ताल की तो माफिया भाग खड़े हुए, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ मीडिया के कैमरे देखकर भागने वाले माफिया कभी प्रशासन के खौफ में भी भागेंगे। शामली के आला अधिकारी आखिर कब जागेंगे और कब इन मिट्टी खनन माफियाओं पर कार्रवाई होगी, या फिर यूं ही राजस्व विभाग को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ेगा। अब देखना यह है कि हमारी ये रिपोर्ट सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी हरकत में आते हैं या नहीं। अमित जी। अमित, हाँ जी। मिट्टी कहाँ से ला रहे? मिट्टी तो खेत का तो पता नहीं, इधर से आ रही है। किसका है? अच्छा, तो किसकी है? नीरज मद्दापुर। रात को चले या दिन में भी चलाओ? दिन में का पता नहीं, मैं तो रात को चलाऊँ जी। रात को कितने चक्कर ले जा चुके? 4-5 जी। अब तक नहीं, अब तक तो पहला ही है। अच्छा, ठीक। अर्जुन, कितने ट्रैक्टर लगे हुए हैं तुम्हारे? 4-5 लग रही। अच्छा, दिन में भी करो या रात में? नहीं जी, रात। किस चीज़ से करते हो खुदाई? मशीन तो जी। कौन सी मशीन है? पोकलेन है या फिर नहीं जेसीबी? जेसीबी किसकी है ये? मोनू की है जी। मोनू कौन? मोनू लिलोन वाला। हाँ जी। कितने चक्कर लगा दिए? मेरे तो पहले चक्कर है जी। सबके पहले आ रहे, जोन से आ रहे सारे? ये 4-5 ट्रैक्टर है हमारे, तो चल रहे उधर कितना गई। अनिल, ये कहाँ से ला रहे मिट्टी? यहीं से ला रहे, इधर से। मुझे भी नहीं पता भाई साहब, मैं भी नया ही हूँ। अच्छा, किसका है? नीरज कौन है? नीरज ठेकेदार है, मदलपुर वाला। हाँ। अच्छा, मेरा नाम है जी हरीश। अच्छा, मिट्टी कहाँ से ला रहे तुम ये? खेत में किसकी है? खेत में से ला रहे जी। अरे किसके वाली किसकी है? बता दो जी, मगर मतलब नीरज। अच्छा, नीरज की है ना। ठीक है, चलो भाई। चलो भाई। कितने ट्रैक्टर लगे? अजी साइड डिटेल में ते पूछूंगा और भी ताना गिरे और से। चलो कोई बात। कौन? नीरज और मोनू। नीरज कौन सा? और मोनू लिलोन। दोनों की कट्टी चल रही। ये तो मैं 10 फुट से ज़्यादा खोद रखी।
का बहुत देसी दीवाने का भाई